आदि ने मारा भरे समाज में रूही को थप्पड़। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं जो है पार्टी में पूरे परिवार साथ सब कोई आए होते हैं, जहां पर आदि और रूही का व्यवहार सबसे अलग होता है, क्योंकि रूही बहुत ज़्यादा ड्रिंक ले ली होती है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रही है, और जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आदि की बुराई करती है। और ये जो इतना बड़ी बड़ी बात बोलती है जो कि आदि को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, वो परेशान हो जाता है। एक आदि ही नहीं बल्कि आलिया, इशिता, बाकी सभी परिवार वाले परेशान हैं। रूही ऐसे बिहेव कैसे कर सकती है। तभी वो जो है आदि बार में इतना कुछ बोलते हैं, इसको कुछ आइडिया नहीं है, ये बिजनेस बारे में भी नहीं जानता है, बहुत तरह की बातें। तभी जो भागती है और भागते हुए बाहर निकल रही होती है रूही, ताकि घर जा सके। बट वहाँ पर आगे से वो हंगामा करने लगती है। फिर आदि आ जाता है, उसे संभालने की कोशिश करता है, बट रूही इतने ज़्यादा नशे में होती है कि फिर भी बुराई ही कर रही होती है, वो भी सिर्फ आदि का। तभी जो है आदि को बहुत जोर का गुस्सा आ रहा होता है, और गुस्से में उसे समझ में आता मैं क्या करूँ। तभी जो है उसी वक्त रूही को एक थप्पड़ लगा देता है, और सारे मीडिया वाले जो उसके पीछे भी चलते हैं, और सारे मीडिया में उस रिकॉर्ड हो जाता है। आदि परेशान है, वो कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसकी बातें ही कुछ ऐसी होती है। फिर भी जो है वो किसी तरह से उस मैटर को हैंडल करती है। बाकी सही परिवार वाले वहाँ पे आते हैं, और रूही को इसी तरह कर वहाँ से बचा कर किस तरह से घर लेके जाने की बात करती है। बट आदि इधर कुछ रो रहा होता है। इधर जो है सभी लोग यही चर्चा कर रहे होते हैं, आखिर रूही को हो क्या गया है, ये ऐसी भाली बहकी बातें क्यों कर रही है। इतना ड्रिंक लेना इसके लिए सेफ नहीं है, ये तो उतने बड़े भी नहीं हुए हैं, ऐसे बिहेव भी लोग कर रहे हैं। जहाँ मिल्का समझाती है ऐसा लगता है तुमको, बट इन लोग जो है एक साथ में काम करें तो लगता है कि हमसे वो कंपटीशन में आगे है, तो किसी को लगता है वो कैसे निकल गई। इधर जो है रमन के पिताजी पेपर की बात करते क्या अभी तक पेपर नहीं आया है। तभी सीता जब जा रही होती है तो उसके नज़र पेपर पड़ जाते हैं। जैसे पेपर को उठाती है, वो जो न्यूज़ देखती है आदि ने लगाया रूही को थप्पड़, उसे बहुत बुरा लगता है और गुस्सा भी आ रहा होता है। आने दो आदि, आज मैं उसे सबक सिखाती हूँ। तभी जो है सबको इन्फॉर्मेशन पता चलते ही वो आदि के पास आती है और उसके ऊपर पेपर मार देती है और गुस्सा करती है, तुम ऐसे इसे मार कह सकते हो थप्पड़। जहाँ आदि कहता है कि ऐसा कोई पहली बार नहीं है, इसने इतना गलती ही की थी। तभी वो झूठ बोलता है कि मैंने उसे थप्पड़ नहीं मारा है। तो बिस्ता कहती है कि तुमने पहले भी थप्पड़ मारा है इसे। जहाँ पर रूही कहती है ये तो हंस में झूठ ही बोलते हैं, मैं आपको सच क्या बताएंगे। जहाँ पर दोनों के बीच बातें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी वक्त रूही कहती है कि इनकी कोई नया नहीं है, और ये हर समय जो है अनजान बनने की कोशिश करते हैं। तभी जो है उसके मोबाइल पर रमन का फ़ोन आता है, मैं एयरपोर्ट पे आ गया हूँ। तभी इशिता कहती सबसे कि कोई हल्ला काऊ किसी नहीं करेगा, जब वो रमन आ रहे हैं अगर पता चल गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तभी जो है सब लोग शांत हो जाते हैं और बस वेट करते हैं कब रमन आने वाले हैं। इधर जो है तमाशाएं कम होने की नाम नहीं लेती है, बट उधर पहुंच जाती है शगुन। जैसे ही शगुन पहुंचती है मनी बहुत खुश हो जाता है, पूछता है हमारा छोटा मेहमान कैसा है। शगुन कुछ बोल नहीं पाती है, उसकी खातिरदारी में वो हर समय हाजिर होता है, लेकिन कहती है इतना करने की क्या ज़रूरत है, बस मैं कर लूँगी, टेंशन मत लो। वो कहती है मैं आ रही हूँ, थोड़ा सा कपड़े चेंज करो, तो मैं आई हूँ, थकी हूँ ना। तभी यहाँ पर मनी को कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसे शगुन व्यवहार क्यों कर रही है। शगुन आते ही दरवाज़ा बंद कर रोना शुरू कर देती है। मैं कैसे बताऊँ मनी को वो कितना एक्साइटेड है, अब बेबी नहीं रहा और मिसकैरेज हो चुका है। लेकिन वो जो है कहती मैं ये बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी बता दूँगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इधर जो है इशिता के घर में जब पेपर पढ़ते हैं तो वो लोग खुद हैरान होते हैं कि ये लोग कैसे संभालेंगे, इतना बड़ा ये लोग हो गया है कि बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तभी वो पहुंच जाती है रमन की माँ के पास और टेंशन में होकर कहती तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इधर तब तक रमन भी आ जाता है। रमन आते ही सबसे पहले इशिता की माँ से मिलता है और रो रही होती है, उसे माफ़ी मांगती है, प्लीज बेटा मुझसे माफ़ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। रमन कहते माँ हैं आप, मार सकते थप्पड़, और ऐसी गलती के लिए हम क्या हैं। तब उसे गले से लगा लेता है। तब उधर से इशिता आ जाती है और माँ और बेटे का प्यार देखकर वो भी हैरान से रह जाती है। जहाँ रमन कहता है ये हमारे माँ बेटे का प्यार है। फिर इशिता को ये कहता है कि तुम आकर बीच में घबरा दी। पूरा एपिसोड जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब